नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया राजकीय महाविद्यालय 12 हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में चित्रलेखा उपन्यास के कथानक सार और उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बताने जा रही हूँ। चित्रलेखा उपन्यास का सार मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ कि मैं जो आपको व्याख्याएं बताने जा रही हूँ, जो इससे पहले भी मैंने आपको व्याख्या बताई है, ताकि वो आपको समझ में आ सके कि कुमारगिरी कौन थे, बीजगुप्त कौन थे और इस उपन्यास का नाम चित्रलेखा क्यों रखा गया। प्रेमचंदोत्तर सामाजिक उपन्यास लेखकों में भगवती चरण वर्मा का कृतित्व उत्कृष्ट माना जाता है। उनका चित्रलेखा उपन्यास अत्यंत लोकप्रिय है तथा उसके आधार पर एक चलचित्र भी बना है। इसके रेडियो रूपांतर भी हुए हैं। चित्रलेखा उपन्यास का कथानक ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक है, परंतु इसमें इतिहास की एक घटना का काल्पनिक उल्लेख है। इस कारण यह सामाजिक कोटि का ही उपन्यास है। चित्रलेखा उपन्यास का कथानक काफी विस्तृत है। इसके आरंभ में महाप्रभु रत्नांबर ने अपने दो शिष्यों श्वेतांक और विशालदेव को पाप का पता लगाने के लिए दो आदमियों को सौंपा। उन्होंने श्वेतांक को भोगी बीजगुप्त नामक युवा सामंत के पास और विशालदेव को योगी कुमारगिरी के पास रखा। बीजगुप्त पाटलिपुत्र की नर्तकी चित्रलेखा से प्रेम करता था। चित्रलेखा यौवन के प्रारंभ में विधवा हो गई थी। फिर उसने कृष्णादित्य नामक वर्णशंकर को अपनाया, परंतु उसका भी अचिर निधन होने पर वह राजनर्तकी बन गई। यद्यपि उसका जीवन वेश्याओं की तरह नहीं था, परंतु वह बीजगुप्त के पास उसकी प्रेमिका एवं पत्नी की तरह रहती थी। उसका रूप सौंदर्य अप्रतिम था। एक बार योगी कुमारगिरी ने उसे देखा तो वह भी उस पर आकृष्ट हो गया था। चित्रलेखा भी उसके भव्य व्यक्तित्व पर आसक्त थी। वह बीजगुप्त की इच्छा के विरुद्ध कुमारगिरी से दीक्षा लेने गई थी और उसकी वासना की शिकार हो गई। इस प्रकार कुमारगिरी ने उसके संयम व्रत को खंडित कर दिया था। इधर बीजगुप्त निराश था। वह मृत्युंजय के साथ काशी की यात्रा पर गया और मृत्युंजय की पुत्री यशोधरा से विवाह प्रस्ताव को अपने लिए अस्वीकार किया और अपने सेवक श्वेतांक को अपनी सारी संपत्ति एवं सामंत पदवी दान में देकर उससे यशोधरा का विवाह करा दिया। चित्रलेखा पतित होकर वापस लौट आई और अंत में वह भिखारी जैसे अकिंचन बने बीजगुप्त से मिलकर उसकी संगिनी बन गई थी। इस प्रकार उपन्यास के अंत में महाप्रभु रत्नांबर ने आकर अपने दोनों शिष्यों को पाप के संबंध में पूछा तो उन दोनों ने अपनी अपनी दृष्टि से पापी और पुण्यात्मा का उल्लेख किया। एक ने बीजगुप्त को तथा दूसरे ने कुमारगिरी को पापी बताया। उन दोनों का दृष्टिकोण परस्पर विपरीत
एवं अपनी मनोवृत्ति पर आधारित था। इस कथानक की जो विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार से हैं: मौलिकता, संभाव्यता, रोचकता, सुगठित, संघर्षशीलता। कथानक को उपन्यास का प्रमुख तत्व एवं आधार माना जाता है। इसी पर समग्र घटनाओं, प्रसंगों, पात्रों आदि को केंद्रित कर कथानक का विकास किया जाता है। उपन्यास में वर्णित घटनाएं सजीव एवं रोचक होकर कथानक को पूर्णतया संप्रेष्य बना देती हैं। कथानक उपन्यासकार द्वारा कल्पित मीन्स जो उसने कल्पना करके बनाई गई हैं ऐसी घटनाएं उसकी ऐतिहासिक हो जाती हैं, परंतु उसमें जीवन जगत की नाना स्थितियों, विचारों एवं समस्याओं का समावेश किया जाता है। कथानक में अनेक गुणों एवं विशेषताओं को संगति रहती है। चित्रलेखा उपन्यास के कथानक में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहली, मौलिकता। चित्रलेखा उपन्यास की कथा वस्तु न तो ऐतिहासिक है और न लोक विश्रुत, यह पूर्णतया कल्पित है। इसमें पाटलिपुत्र के वैभव, सम्राट चंद्रगुप्त के राजप्रसाद, आचार्य चाणक्य तथा उस काल की घटना आदि का समावेश इस तरह किया गया है कि ये ऐतिहासिक लगती है। इसके दो पात्र भले ही ऐतिहासिक हैं, लेकिन शेष सब काल्पनिक हैं। फिर भी यह कथानक अपने आप में मौलिक लगता है। इसका सेकंड पॉइंट है संभाव्यता। उपन्यास की घटनाएं कल्पित होते हुए भी ऐसी प्रतीत होनी चाहिए कि वो संभाव्य हों, हमारे समाज में घटित हुई हों। समाज उस घटना पर थोड़ा सा भी यकीन करे, विश्वास करे। चित्रलेखा उपन्यास में युवती चित्रलेखा का विधवा होना और फिर कृष्णादित्य को अपनाना और फिर अनाश्रित बन जाने पर, अनाश्रित जिसका कोई भी आश्रय ना हो, नर्तकी बनना और कुमारगिरी की वासना का शिकार होना इत्यादि घटनाओं का समावेश इस तरह किया गया है जो प्रत्यक्ष जगत से अनेक बार सुना और देखा जाता है, जो लोगों से कई बार सुना जाता है और लोगों ने देखा है। इसमें उपन्यास ने मानव अनुभूतियों का संयोजन बड़े कौशल से किया है। अतः यह कथानक संभाव्यता गुण की दृष्टि से भी प्रशंसनीय है। इसका थर्ड पॉइंट है हमारा रोचकता। कथानक का यह आवश्यक गुण है कि कथानक की सभी घटनाओं में तथा उपन्यासकार की कल्पनाभूतियों में
पाठक रुचि एवं प्रवाह के साथ निमग्न होता रहे। इसके लिए रोचकता बहुत जरूरी है। प्रस्तुत उपन्यास में महाप्रभु रत्नांबर, उनके दोनों शिष्यों बीजगुप्त एवं चित्रलेखा आदि से संबंधित प्रसंगों को रोचकता से उपस्थित किया गया है। कुमारगिरी का व्यवहार अंत में बीजगुप्त का सर्वस्व दान करना और चित्रलेखा का लौट आना काफी रोचक एवं जिज्ञासापूर्ण चित्रित हुआ है। इसका नेक्स्ट 4th पॉइंट है हमारा सुगठित। कथानक में मूल कथा के साथ प्रासंगिक घटनाओं एवं गौण कथाओं में परस्पर समन्वय होना कथा संगठन की दृष्टि से जरूरी होता है। इससे कथानक का धारा प्रवाह के साथ विकास होता है। चित्रलेखा उपन्यास का कथानक पूर्णतया सुगठित है। इसमें मूल कथा के साथ अवान्तर कथाओं को यथास्थान सुंदर ढंग से रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है संघर्षशीलता। कथानक में पात्रों के विचारों, कार्यों एवं मनोवृत्तियों में संघर्ष का समावेश करने से रोचकता आ जाती है। इसमें पात्रों का चारित्रिक विकास भी हो जाता है। चित्रलेखा उपन्यास में सभी पात्रों के आंतरिक भावों का परिस्थितियों के अनुसार संयोजन कर संघर्षशीलता की सुंदर योजना बनाई गई है। मतलब उसमें यह बताया गया है कि हर व्यक्ति अपने जीवन को किस प्रकार से संघर्षों से निकालता हुआ, जूझता हुआ अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा है। प्रति व्यक्ति के जीवन में संघर्ष चलता है और हर व्यक्ति जहाँ तक उसकी कोशिश होती है उस मुश्किल का सामना करता है। यही सब चीज़ें उपन्यास चित्रलेखा में बताई गई हैं। निष्कर्ष है कि हम कह सकते हैं कि चित्रलेखा उपन्यास का कथानक एक सामाजिक जीवन पर आधारित है। सामाजिक जीवन मीन्स समाज में जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो आजकल हमें हर जगह देखने को मिलता है। शादी हुई, विधवा हुई, फिर उसकी दोबारा शादी हुई, या उसका किसी से प्रेम प्रसंग चल गया, ये सब चीज़ें समाज में आए दिन होती हैं। तो अगर हम इस उपन्यास को देखते हैं तो ये सामाजिक घटना पर आधारित उपन्यास भी कहलाता है। और इसमें सभी विशेषताओं एवं गुणों का पूरा निर्वाह हुआ है। जैसे आप मौलिकता ले लीजिए, आप संभाव्यता ले लीजिए, रोचकता, सुगठितता, संघर्षशीलता, ये सब इसके कथानक की विशेषताएं हैं। और अगर ये विशेषताएं इसकी कथा के सार में नहीं होंगी तो वो उतनी उपलब्धता नहीं ले पाता जितनी उसने अभी ले रखी है। इसलिए जब हम सब तरफ से देखते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चित्रलेखा उपन्यास का जो कथानक का सार है वो अद्वितीय है और इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें गुणों का पूरा निर्वाह हुआ है। इस दृष्टि से इसका कथानक श्रेष्ठ है
और सभी उद्देश्यों को लेकर परिपूर्ण दिखाया गया है। धन्यवाद।